क्रिसमस सीजन है। दुनिया भर में साल में एक महीना जो है वो क्रिसमस सीजन को मनाया जाता है, लेकिन चर्च एक महीना नहीं मनाता, एक दिन नहीं मनाता, पूरा साल, पूरी जिंदगी क्रिसमस मनाता हुआ। क्योंकि क्रिसमस का मतलब है निजात दहिंदा पैदा हुआ, तो उनके लिए साल में एक दफ़ा पैदा होता है। और कई लोग मज़हब परस्त हैं, वो साल में एक दफ़ा यीशु को पैदा कर लेते हैं और फिर साल में एक दफ़ा मार के ज़िंदा कर लेते हैं। लेकिन हमारे लिए हर दिन क़यामतुल मसीह का दिन है, हर दिन यीशु मसीह का जी उठने का दिन है, हर दिन क्रिसमस दिन है जिस दिन यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में रोज़ पैदा होता है। हालेलुया। तो आई बिलीव ये महीना आप बल्कि हर महीने आप खुशी से मनाएंगे। और ये महीना जो इंटरनेशनली लेवल पर रखा गया है कि इस महीने हम मसीह की आमद सारे चर्चेस मिलकर मनाएं, आई बिलीव ये महीना आपके लिए बाबरकत है। आमीन, आमीन। एंड आई बिलीव कि हर संडे की प्रेयर और हर फ्राइडे की प्रेयर जो चर्च में हो रही है, खुदा हम सबको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि आप कौन सी मुश्किल में हैं, कौन सी परेशानी में हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो उसकी प्रेजेंस में कामिल शादमानी है। आमीन। और जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो फिर दुनिया की सब चीज़ें भूलनी चाहिए। भूलनी चाहिए कि नहीं भूलनी चाहिए? अगर आप चर्च में हो तो चर्च में अगर आप घर के बारे में सोच रहे हो, हालात के बारे में सोचो, तो आप कभी भी ब्लेस नहीं हो सकते। ओके? अगर आप अपनी परेशानियों को देखेंगे तो कभी भी बाबरकत नहीं होंगे। प्रेजेंस में आकर आपको उसकी हजूरी का तजर्बा करना पड़ेगा। हालेलुया। सो थोड़ी देर के लिए अपनी सारी तवज्जो अपनी उन मुश्किल परेशानियों से, प्रॉब्लम से, बीमारियों से हटाएं और खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें, क्योंकि खुदा का कलाम लिखा है बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता है। और आई बिलीव कि इस वक्त खुदा का कलाम आपके बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आई बिलीव आज का कलाम आपको तब्दील कर दे। आज का आमीन। किसी को गर्मी लग रही है? किसी को लग रही है? एक और दो तीन चार पंखे ऑन कर दें। चले दो कर दें, दो फैन ऑन कर दें। हाँ, कोई पंजाब वाले भी इतने बैठे ने जिन्होंने गर्मी लगती नहीं। क्रिसमस कर आए अपने कदमों पर बैठेंगे। जीसस, बाइबल मुकद्दस किस किस के पास है? गुड गुड। जिसको चाहिए वो ले सकता है, चर्च में अवेलेबल है। किसके पास नहीं है? किसके पास बाइबल नहीं है? किसके पास नहीं? ऊपर हाथ उठाएं, हाथ उठा के रखें। 1 2 3 4 5। और किसके पास नहीं है? 6 नहीं है आपके पास? 6 लोगों के पास बाइबल क्यों नहीं है? लेकर आनी चाहिए। जेम्स भाई, इनके लिए बाइबल इनको दें, और इनको जिन्होंने हाथ उठाया हुआ था दें बाइबल। जिसने हाथ उठाया था ऊपर ही रखें, और जब इनको दें तो इनको कहें कि अगली दफ़ा बाइबल चर्च में लेकर आए। ज़रूर कहना है, ठीक है? आए खुदा उनके कलाम में से दूसरा सलातीन और उसका 6ठा बाब खुदा के कलाम में से निकालेंगे। थैंक यू जीसस, जीसस। दूसरा सलातीन उसका 6ठा बाब।
जी निकाल लिया सबने? ओके। जी पढ़े। वर्स 1। और अंबियाजादों ने अलीशा से 8वीं आयत से, सॉरी। और शाह आराम शाह इस्राइल से लड़ रहा था। और शाह आराम शाह इस्राइल से लड़ रहा था। शाह आराम यानी आराम का बादशाह, जहाँ शाह शुरूज हो, समझ जाएं वो बादशाह का जिक्र है। किसका जिक्र है? शाह यानी किंग। शाह आराम और शाह इस्राइल यानी इस्राइल का बादशाह क्या कर रहे थे? लड़ रहा था, आपस में लड़ रहे थे दोनों बादशाह। और उसने अपने खादमों से मशवरत ली। और शाह आराम ने अपने खादमों से मशवरा लिया और कहा कि मैं फलां फलां जगह पर जगह डेरा डालूंगा। और उसने पर्सनल मीटिंग की अपने लोगों से, शाह आराम ने। और उसने कहा हमने फलां 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 कैंप्स लगाएंगे, यानी घर लगाएंगे, यानी वहाँ कैंप्स लगेंगे जहाँ हमने अटैक करना है। पहले वक्तों में भी ऐसा होता था, आज भी जब कोई फ़ौज कहीं हमला करने वाली होती है तो सबसे पहले उस ज़मीन पर कैंप्स लगाए जाते हैं ताकि उस इलाके को अपने नज़र में लेकर आएँ, कुछ दिन रहकर कि इलाका कैसा है, इलाके में हमला करना किस दिन बेहतर होगा और किस दिन हम फतह पा सकते हैं। यानी जुम्मे का दिन इनका कैसा होगा, थर्सडे के दिन ये फ्री होते हैं, या इतवार सब्बत मनाते हैं, इतवार को ये रेस्ट करते हैं, इनको अटैक कर लेंगे। आपको पता है अभी कुछ अरसा पहले खुदा की कौम पर हमला हुआ जब सब्बत का दिन चल रहा था, आपको याद है? और उनको पता है कि सब्बत के दिन वो स्विच ऑफ भी नहीं करते। अगर लाइट चल रही हो, पंखा चल रहा हो, वो डोर ओपन नहीं करते, वो चूल्हा नहीं जलाते। काम करने वाला कोई काम, क्योंकि खुदा ने कहा ये आराम का दिन है। कौन सा दिन है? तो वो बड़े पंचुअल हैं इन चीज़ों में। हम तो आराम से उठकर बिस्तर छोड़कर हैं आराम से चर्च आते हैं, लेकिन बनी इस्राइल बहुत एक्टिव है। आमीन। मेरी दुआ है कि हमारा चर्च एक्टिव हो जाए। आमीन। सो इन दोनों ने लड़ाई करनी थी और आराम के बादशाह ने खादमों से पर्सनल मीटिंग की और उसने कहा कि हम डेरे लगाते हैं। क्या लगाते हैं? और फलां फलां जगह पे डेरे लगाएंगे। और नाम ही आए सो मर्द खुदा ने शाह इस्राइल को कहला भेजा, खबरदार, क्या भेजा? कि तू फलां जगह से मत गुजरना, मत। क्योंकि इस्राइल का बादशाह अपने घर में, अपने महल में, अपने पैलेस में है और उसको नहीं पता कि क्या होने वाला है। सुनिएगा गौर से। वो अपने पैलेस में सो रहा है या मीटिंग कर रहा है, कोई और प्लान कर रहा है और उसको जंग की प्लानिंग पे लगा हुआ है कि यहां से आरामियों को हराना है, यहां से हराना है, ये करना है, वो करना। लेकिन आराम के बादशाह ने प्लान किया है कि यहां से हमला करेंगे। तो बाइबल में लिखा है कि मर्द खुदा को खुदा ने एक्टिवेट किया और उसने किसी के हाथ पैगाम भिजवाया कि तू फलां फलां जगह से तू ना गुजरना उधर से। क्यों? क्योंकि वहाँ आरामी आने को है। वहां कौन आने को है? आरामी आने को है। हाँ। और शाह इस्राइल ने उस जगह जिसकी खबर मर्द खुदा ने दी थी और उसको आगाह कर दिया था, आदमी भेजे और वहाँ से अपने आप को बचाया। और ये फ़कत एक या दो बार ही नहीं, इस बात के सबब से शाह इस्राइल ने फिर अपने बंदे भेजे और उसने कहा इस जगह से
नहीं गुजरना, क्योंकि मर्द खुदा ने कह दिया है कि यहां खतरा है। या क्या है? यानी कितना परफेक्ट कलाम है, परफेक्ट प्रोफेसी है। कितने लोग ईमान रखते हैं कि खुदा बोलता है आज भी? क्या भी ईमान रखते हैं? ईमान रखते हैं खुदा बोलता है, और खुदा आपको बचाना भी चाहता है। खुदा हर मुश्किल से आपको निकालना चाहता है। हालेलुया। उसके लिए आपकी आंखें वो नहीं देख रही जो खुदा देखता है। आई थिंक आज का अनुमान भी यही है। खुदा जिस तरह देखता है हम वो उस तरह नहीं देख रहे होते। हम अपनी प्लानिंग्स कर रहे होते हैं, इस तरह फतह पा लेंगे, ये कर लेंगे, इस तरह जॉब करेंगे, इस तरह काम करेंगे, इस तरह बिजनेस करेंगे, ये रिश्ता कर देंगे, अमेरिका भेज देंगे, अमेरिका का रिश्ता आया है, बाहर सेटल हो जाएंगे, पासपोर्ट चेंज हो जाएंगे, साइलम ले लेंगे। लेकिन खुदा आपकी कवरिंग से बात भी करता है। सुनिएगा, समझिएगा बात को। खुदा आपके पास्टर से आपके लिए बोल सकता है। आमीन। और वो देख रहा होता है जो आप नहीं देख पाते। सुनिएगा गौर से, जो कई दफा मैं प्रीच कर चुका हूं, लेकिन मेरा दिल करता है मैं बार बार बताऊं। हर डायमेंशन सेम नहीं होती, हर किसी की अनॉइंटिंग का लेवल डिफरेंट है। किसी के ढकनों तक है, किसी के घुटनों तक है, किसी के कमर तक है, और कोई उसमें तैर रहा है। आमीन। यानी मैं अभी तक मैं समझता हूं कि मुझे खुदा ने अपनी हजूरी में से कुछ अनॉइंटिंग दी है, लेकिन यहां मामला डिफरेंट है। यहां लोग कहते हैं कि अभी आज रूह कुछ लिया और कल वो मुझसे बात करने लग जाएगा। बाकी खुदा बोलता है खुदा, लेकिन वो अपने पूरे प्रोटोकॉल में बोलता है, वो अपनी पूरी अथॉरिटी में कलाम करता है। हालेलुया। और उसका जो प्रिंसिपल है ना, लॉज, उसके मुताबिक काम करेगा। आमीन। वो अपने लॉज को, अपने प्रिंसिपल्स को नहीं तोड़ेगा। दुनिया का जो कानून है उस कानून के मुताबिक हमें चलना पड़ता है। पाकिस्तान का कानून तो हम बड़ा हल्का लेते हैं, क्योंकि यहां तो रिश्वत दें तो काम चल जाता है ना। लेकिन दुनिया भर में ऐसा नहीं है। दुनिया भर अपने मुल्क के लॉस के मुताबिक चलती है। तो हमारे खुदा का भी लॉ है बोलने का। हालेलुया। यस। खुदा जिस तरह कर रहा है, जो करने वाला है, और जो उसने आपके दुश्मनों से आपको सेव करना है, वो आपकी कवरिंग से जरूर बात करेगा। आमीन। आप शेयर करें या ना करें, उस लड़के के बारे में बताएं या ना बताएं, उस लड़की के बारे में बताएं या ना बताएं, उस गुनाह के बारे में बताएं या ना बताएं, लेकिन खुदा आपके पास्टर से, आपकी कवरिंग से बोल सकता है। आमीन। मुझे किसी ने कहा आप अपने चर्च में इन चीजों को बहुत बांध के रखते हैं कि कूड़ी मुंडे दा सीन ना चले। हाँ, मैं क्या, मैं फाड़ लेना पहले ही। अभी रिसेंटली मुझे पता चला एक लड़का, चर्च का बच्चा, चर्च के बाद एक लड़की को उसके घर छोड़ने गया। लिफ्ट दी उसने। क्या दी? क्या दी? तो
मुझे अच्छा नहीं लगा कि लिफ्ट दी और उसको लगता है उसके पास्टर को नहीं पता, लेकिन पास्टर को पता चल जाता है? शायद उसे लिफ्ट समझ के दी, लेकिन मेरे नजदीक वो लिफ्ट भी गलत है। हेलो, फ्राइडे भी सही कह रहा हूं, नहीं देनी चाहिए लिफ्ट। आपने कभी किसी को लिफ्ट दी? कह रहा बाइक ही नहीं, यानी ये नहीं कह सकता सर कार नहीं है। सोच देख रहे आप, कहें मुझे बाइक नहीं चलानी आती, कार में कभी मौका मिला तो देखेंगे। तो मैंने कहा मैं स्ट्रिक्ट बहुत हूं इन चीजों में। जिसे किसी कुड़ी मुंडे का सीन फाड़ लिया फिर उन्होंने दी खैर नहीं है? और शुक्रगुजारी हो कि इस चर्च में इस तरह के जरासीम नहीं है। जरासीम थे कुछ लोगों में, उनको उन्होंने काट छड़िया से। एक दफा देन सी मेरे नाल स्टेज से एक मुंडा बह के मेरा खिदमत भी कर रहा नाल कुड़ियां नू वेख रहा। मैं क्या यार, नहीं पास्टर साहब ऐसी नहीं भाई। एक दिन फड़े आ गया, मैं कहा गेट आउट। लेकिन शुक्रगुजारी हो कि खुदा जो जाहिर करता रहा, जरासीम निकालते रहे, आज ये घर, आज ये चर्च इस लानत से आजाद है। आमीन। लेकिन कुछ जगहों पर चर्चिस में डेटिंग पॉइंट बने हुए हैं। डेट पॉइंट है, तू उधर आ जाना, मैं उधर आ जाऊंगी, ये वाला कलर असी फाड़ लिया मैचिंग नो। हर फ्राइडे हर संडे की मैचिंग। इसका मतलब दाल में कुछ तो काला पकड़ा गया। फिर एक चर्च है आपके कराची में, वहां रिश्ते जोड़े जाते हैं। उस चर्च में बुलाकर कहा जाता है उस दिन उस चर्च में आ जाना, फैमिलीज आपस में बात करती हैं, हम भी उधर आ जाएंगे और उधर मिल लेंगे। तो चर्च को वो जगह बनाई है जहां रिश्ते कराए जाते हैं। अपने कार बुलाओ। सो चर्च वो जगह है जहां इबादत होती है, और एक पास्टर के पास पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो पर्दे के पीछे वाली चीजें भी देखने वाला हो। हालेलुया। एंड आई बिलीव ये चर्च बढ़ रहा है। आमीन। और हम कोई ऐसी लानत को इनवाइट नहीं कर सकते इस चर्च में। हालेलुया। और अगर कोई ये सोच कर बैठा है कि मैं इसलिए इस चर्च में आ रहा हूं ताकि अंजन हो जाए, तो यू आर रॉन्ग। क्योंकि ना मैं जो होने दवांगा और ना इस चर्च की इन्वायरमेंट कुछ होने देगी इससे। हालेलुया। क्योंकि ये नॉर्मल जगह नहीं है, ये प्रोफेटिक जगह है जहां खुदा अपने लोगों से कलाम करता है। आमीन। एक प्रोफेटिक चर्च या एक प्रोफेटिक मैन ऑफ गॉड आपकी लाइफ में अगर बरकत लेकर आ सकता है, सॉल्यूशंस लेकर आ सकता है, तो सोचे जरा उसके गुस्से से क्या क्या हो सकता है। मैं तो डरा नहीं दिया, लेकिन बाइबल में अगर मैन ऑफ गॉड को गुस्सा आया है तो उसके वसीला से लानत भी आई है। लेकिन आई बिलीव कि इस जगह पर खुदा की बरकत ही रिलीज होती रहेगी। आमीन। तो उसने कहा यहां फला जगह से नहीं जाना, बल्कि यहां डेरे भी नहीं लगाना। अब बादशाह ने कहा जो मैन ऑफ गॉड कह रहा है उस बात को कोई है यहां ऐसा जो कलाम वो कहे ओके डन है? कोई है यहां ऐसा जो कहे ओके भाई साहब आपने मना कर दिया, अमेरिका का वीजा नहीं लगवाएंगे, भाई साहब आपने कह दिया मुल्क को छोड़कर नहीं जाएंगे, सर आपसे खुदा ने कलाम कर दिया ये नहीं करेंगे, खुदा ने आपसे कलाम कर दिया इससे शादी नहीं करेंगे। और मेरी आदत है मैं एक दफा जो खुदा का कलाम है वो देता हूं, बंदा माने या ना माने उसकी मर्जी। और वो कहते हैं मैंने उससे ही शादी करनी है, तो मैं कहता हूं कर ले।
और फिर एंड में निकाह आपने करना है। मैंने कहा मैं कर लूंगा क्योंकि फीस का मामला है, हाँ? और मेरी जिम्मेदारी मैं करना है, मैं जारी गाले में पास्टर हूं। लेकिन मैं कहता हूं, जरूर बताता हूं, ना कर, बच जाएगा। तो कई जगहों पर मैं कलाम रिलीज करके फिर खामोश हो जाता हूं। अगे बंदा मन्ने या ना मन्ने उसकी मर्जी। आमीन। अलीशा ने कलाम दिया और देखे फौरन उस पर काम किया। और 11वें आयत से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? इस बात के सबब से शाह आराम का दिल निहायत बेचैन हुआ। इस बात के सबब से शाह आराम का दिल निहायत बेचैन हुआ। निहायत क्या हुआ? निहायत क्या हुआ? वाय 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 क्यों हुआ? और उसने अपने खादमों को बुलाकर उनसे कहा, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि हम में से कौन शाह इस्राइल की तरफ है? कौन हम में से शाह इस्राइल की तरफ है? उसने कहा हम में से कौन है जो इस्राइल के बादशाह की तरफ है? कौन है जो हमारे सीक्रेट्स बता देता है? मैंने तो बात सिर्फ तुमसे की थी, लेकिन हमारी बात कहां तक गई? सुने, ये देखें, बात हो आजम बस्ती में, बात हो, लेकिन लांडी तक पता चल जाए, हैं? बात इस वक्त यहां हो रही है और लाइव मीटिंग ना चल रही हो, और जब यहां बात हो रही है आपको फोन आए और कहा जाए, अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे ना, क्या आप शॉक नहीं होंगे? क्या हैरान नहीं होंगे? और आप कहेंगे हैं किसी ने फोन तो नहीं किया, किसी ने रिकॉर्डिंग तो नहीं की? शाह राम को शक होने लग गया कि हमारे दरमियान कोई जासूस है जो इस्राइल को बताता है, क्योंकि हमारी पर्सनल मीटिंग की बात तो लीक यहीं से हो सकती है और कहीं से लीक। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, दुश्मन अपने डेरे में बैठ के, अपने घर में बैठकर आपके खिलाफ प्लान कर सकता है, लेकिन उसको अगर कोई नहीं सुन रहा, खुदा तो सुन रहा है। हालेलुया। क्या मेरे साथ है? दुश्मन अपने डेरे में बैठकर आपके खिलाफ प्लान कर रहा है, आपको मारने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए। लेकिन वो प्लान करे और आप अपने घर में सो रहे हैं, आप अपने घर में रेस्ट कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ हैं और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई आपके खिलाफ जादू तवीज कर रहा हो, कुछ बना रहा हो, कोई फेल कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आपका तो ये यकीन है, अगर मेरे कान नहीं सुन रहे, मेरा खुदा तो सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और देखें, ये अनॉइंटिंग, ये कलाम खुदा ने जमीन पर अलीशा जो उसकी कवरिंग है, मैं क्यों क्या बार बार कह रहा हूं उसकी कवरिंग, उसकी कवरिंग, उसकी कवरिंग, उसके पास्टर से बोला कि भाई ए मीटिंग हो गई है और इस मीटिंग को ये प्लान दिया गया है, इसलिए तुम उस जगह से, कहता है बंदा कौन है जरा 10 दिन है? बंदा, शाह राम कहता है बंदा कौन है जो इन बातों को बता देता है। लेकिन दुश्मन को यह नहीं पता, जिसकी इबादत इस्राइल करते हैं वो खुदा दीवारों के पार भी देख सकता है, वो खुदा मुल्कों के मुल्क को एक ही बार देख सकता है, वो खुदा कई मंजिल दूर भी सुन सकता है। आज सुबह मैं पहली बरकत आपको देना चाहता हूं, आपके दुश्मन 100 दफा आपके खिलाफ प्लान करेंगे, लेकिन आपका खुदा आपको 1000 दफा बचाने की कुव्वत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं? क्या आपको यकीन है? क्या आपको भरोसा है? आगे 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 आगे। तब उसके खादमों में से एक ने कहा, नहीं ए मेरे मालिक, ए बादशाह। उसके खादमों ने कहा, सी नहीं या नहीं, हम नहीं है। क्यों? बल्कि एलीशा जो इस्राइल में नबी हाय हाय हाय, क्या? बल्कि एलीशा कौन है? जो इस्राइल में नबी है, जो
इसराइल में नबी है। जो ऐसे में जो कहते हैं हम नहीं बल्कि अलीशा है जो इसराइल में नबी है। इतना मशहूर है अपनी इस अनॉइंटिंग, इस डायमेंशन के साथ कि दुश्मन को पता चल गया, सर खादमों को पता चल गया कि अगर कोई बता सकता है उस कौम में तो एक है जिसके पास प्रोफेटिक अनॉइंटिंग है, जो आने वाले वक्तों के बारे में बताता है। लेकिन उसके पास ये भी अनॉइंटिंग है, अगर हम उनके खिलाफ कोई बात भी करेंगे तो अलीशा को खुदा वो बात भी बता देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या आपका ईमान है कि खुदा आपके पास्टर से भी बोलता है? किस किस का ईमान है खुदा बोलता है? बहुत से लोगों को बिलीव नहीं है, सही कह रहा हूं, इसलिए वो छुप कर काम कर रहे हैं। फोन्स पे बात की जाती है, हाँ, मैसेजेस किए जाते हैं, लेकिन खुदा है, खुदा कलाम। आमीन। और मैं अक्सर कहता हूं अगर खुदा स्टेज पर बता सकता है तो मैं घर पे सो रहा हूं तो खुदा वहां भी बता सकता है। मैं आपको 1 साल ना मिलूं, खुदा तब भी बोल सकता है। आमीन। जिन्ने यूट दे मुंडे ने ना सब दे नवीद आज फोन में चाहिए। अच्छा, इसलिए नहीं चाहिए कि ये ना कितने चल रहा है, किस किसके फोन में पासवर्ड लगा हुआ है। और पैटर्न लॉक, यहां फेस लॉक लगा हुआ है। अच्छा, किस किस के घर में आपके अलावा और भी लोगों को आपके फोन के पासवर्ड पता है? गट 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 गट। और कितने लोग हैं जिनको सिर्फ उनका पासवर्ड पता और किसी को भी नहीं पता? एक बेटा तू फड़िया गया इसके, 2 और कौन? 3 नहीं, शिकायत देते हो यार, तो बंद है तो पर्सनल। खुदा ने इसको भी यूसुफ दिया। वैसे खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो। इस बेटी की बर्थडे नहीं बल्कि शादी है 23 तारीख को, और 23 आज इसकी पहली पुकार है। चर्च बहुत कम आई है, ये अपनी जिंदगी में बहुत कम आई है। आई थिंक 3 सालों से, ये 4 सालों से हमारे साथ है, लेकिन चर्च इसने बहुत कम रखा है, बहुत कम रखा है अपनी जिंदगी में, क्योंकि अपनी स्टडीज में बहुत बिजी रही है और संडेज को भी यूनिवर्सिटी जाते थे, है ना। और बच्ची बहुत अच्छी है ये। जब मैं, इसकी शादी बहरीन में होनी है, और बहरीन में जब इसके होने वाला हस्बैंड मुझे अपने घर पे उसने बुलाया तो मैं गया, तो वो बड़ा ही एक्साइटेड था। तो घर दिखाया उसने, शुक्रगुजारी में कर रहा था, खुदा ने एक अच्छे घर में खुदा इस बेटी को भेज रहा है। वो लड़का उस मुल्क में गवर्नमेंट जॉब करता, नेवी में है वहाँ, अमेरिकन नेवी में, अमेरिकन नेवी में है, और उसके पास बहरीन का पासपोर्ट है, बहरीनी नेशनैलिटी। 3 बहन भाई हैं, तीनों के पास है। तो जब मैंने इसका रूम देखा ना जाके, मैं वहाँ हाथ उठा के शुक्रगुजारी कर रहा था। शुक्रगुजारी इस बात के लिए कि खुदा ने इस बेटी के दिन बदले हैं, और दूसरी बात यह है कि जो इसके लिए कलाम दिया गया था ना, इसने पर्सनल मुझसे कभी इतनी बात नहीं की, ये मेरे साथ कभी अटैच नहीं रही, लेकिन मुझे याद आ रहा था वो कलाम जो आपके लिए 1-2 दफ़ा इधर हुआ। इसका रूम इतना बड़ा है, वॉशरूम इतना बड़ा है, और ऐसा लग रहा था जैसे क्रिक विस्टा में जो फ्लैट्स है ना, उस तरह का फ्लैट इनका है। और घर में 4 लोग हैं, 3 बच्चे उस माँ के और एक माँ, तीनों के पास गाड़ी है। हालेलुया। तो यूसुफ ने, जो मरियम को छोड़ना नहीं चाहता था, हा? तो उसने कहा भाई साहब आए ना, रूम दिखाऊं।
तो मैं गया रूम में, उसने कहा ये शिकायना का है सब कुछ। मैंने कहा क्या? पर्स पड़ा हुआ है, ब्यूटी बॉक्स, फलाना ढिमकाना। मैंने कहा सब कह रहे हैं जी। मैंने कहा मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, मेरी बेटी के लिए तूने इतना कुछ लिया है। कहता है सर अभी तो कुछ नहीं, अभी और भी लेना है। मैं कहा उन्होंने आन दे बेटा, तेनू दस दीए हुण तेनू बड़े शौक पे ने। हंसने लग गया, लेकिन शुक्रगुजारी हो। इस बेटी के लिए खुदा ने पहले से बोला हुआ था और खुदा ने इसको प्रॉस्पर किया है। कलाम एक दिन पूरा हो जाता है। हालेलुया। कलाम एक दिन। कई लोग कहते हैं ये चर्च में झूठी प्रोफेसीज की जाती हैं। कई लोग इस चर्च को इस तरह बदनाम कर रहे हैं, लेकिन वो जितने विजिट्स करके लोगों को रोक रहे हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उतने ही लोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुशी मुझे हुई कि मेरे चर्च की बेटी कितने अच्छे घर में जा रही है। कितनी बेटियां कवारी बैठी हुई हैं? कवारी बेटियां, कवारी नहीं है कौन? कवारी बच्चियां नहीं है? कितनी? हाथ उठाओ। क्यों? बुरी बात नहीं है इसमें। क्या आप शिकायना की तरह इस तरह बरकत को लेना चाहती हो? हैं? लड़कियां पता है क्या सर सिलेक्ट करती हैं? गुटके खाने वाला। हाँ, मुंह में गुटका तो उन्हें सूट अच्छा पाया होता है, वाल सानू मुंडा पसंद आ जाता। पापा मैंने इससे शादी करनी है। पापा बेचारा रो रो अक जाता है। ना कर, मुंडा की करता है? क्या करता है? मुझसे प्यार करता है। क्या करता है? मैंने तो ऐसे लड़के भी देखे हैं शादी के बाद दूध और पैम्पर उसका बाप लेकर आ रहा होता है। मैंने ऐसे भी देखे हैं। हर लड़का जिम्मेदार होना चाहिए। आमीन। जिम्मेदार मुंडा होए ना भाई जी, और अपनी कुड़ी ब्याह दो, बेशक रेंट पर रह रहा हो। जिम्मेदार बंदा सर आगे आपकी बेटी को खुश रखेगा। और सुने, लॉजिकली आपको एक बात बता, जो सपोर्ट कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, वेले बंदे नाल कभी शादी ना करो। नहीं, शादी के बाद फिर लग जाएगा। ये इंजदे रिश्ते भी आते रहे। नहीं, इसका प्लान है दुबई जाएगा फिर कर लेगा। वो होन की कर रहा है दसो? अभी सिर्फ आपकी बेटी से प्यार करता है। भाई मैंने तो अपनी बेटी का कई साल बाद जो शादी करनी, मैं आज से प्लान कर रहा हूं। मैं तो उस मुंडे नाल शादी करावांगा अपनी कुड़ी दी जड़ा बंदा इस काबल होए कि वो घर को बैलेंस करके चला सके। आमीन। मैं नहीं कह रहा शिकायना दी तरह तो भी गड्डियों वाला बंदा मिल जाए, अपने गवर्नमेंट जॉब है फलाना टिमकाना, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच सकते हैं। आमीन। शादी तो एक दिन करानी है, लेकिन अच्छा सोच सकते हैं। वेले बंदे नाल शादी कराओगे ना, और तुम्हारी बेटी जॉब करेगी, मुंडा घर बह के खाण वाले जड़े मुंडे ने ना, इन्हों कड्डो बाहर जरा। मैं तो ऐसे लड़कों को कई दफा इंसल्ट कर चुका हूं। उस खानदान के साथ रिश्ता जोड़ें जो खानदान खुदा में हो। हालेलुया। फिर देखें आपके बच्चे आगे को भी कामयाब होंगे। हालेलुया। अलीशा को पर्सनल मीटिंग की बातें पता चल रही हैं। पर्सनल कहता है खैर जिसके पास एक ऐसी बरकत है जो बनी इस्राएल में नबी कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? और उसको पता चल जाता है सब कुछ। हालेलुया। उसको पर्सनल बातें भी खुदा बता देता है। तो लगता तो यही है, हमें नहीं पता, लेकिन कंफर्म है कि अलीशा से खुदा ने कलाम किया हुआ है। हालेलुया। आगे, बल्कि अलीशा जो इस्राएल में नबी है
तेरी उन बातों को जो तू अपनी खलवतगाह में कहता है, जो तू अपनी खलवतगाह में खलवतगाह में कहता है, यानी पर्सनल मीटिंग में करता है, शाह इस्राएल को बता देता है, अय शाही इस्राएल को बता देता है। शाह इस्राएल को आगे आगे आगे, आगे। उसने कहा, जाकर देखो वो कहाँ है, आए जहां कर देखो वो कहाँ है। कहना ओनू फड़िए जेड़ा बंदा सानू हमेशा हरा देंदा है। सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो, सुनो सुनो सुनो, क्या सुनना चाहते हैं? बादशाह जब कभी कोई काम करना चाहता था, वो किंग प्रॉफिट के पास आके कहता था, सर ये कर ले, इससे कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। आज भी कई मुल्कों में ऐसे ही किया जाता है। अब आपके मुल्क को छोड़कर इंटरनेशनल लेवल पर हर मुल्क का एक प्रो है। सुनिए गौर से, कोरिया में जब योंगेचू जमीन पर जिंदा थे, तो कोरिया का जो प्राइम मिनिस्टर है, वो कोरिया में कुछ भी करने से पहले मैन ऑफ गॉड से जाके मीटिंग करता था। हालेलुया। और उससे पूछता था, योंगेचू कोरिया में कौन सा असूल लेकर आना चाहिए, योंगेचू कोरिया में क्या करेंगे तो फसल की कटाई के वक्त ये फायदा होगा, इकोनॉमी कैसे ठीक करनी है। और मैन ऑफ गॉड जो कुछ कहता था, कोरिया वो करता था, और आज कोरिया कामयाब है। हालेलुया। आपको कहना चाहता हूं, अगर मुल्क एक प्रोफेटिक अनॉइंटिंग से अपने मुल्कों को बेहतर कर सकते हैं, तो सोचे जरा, अगर आपके घर की लाइफ का कोई एक प्रो हो, तो आपके घर के अंदर के माहौल को एक प्रो के वसीला से खुदा हर चीज को तब्दील कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यस। अपने घर का, अपनी जिंदगी का एक प्रो बनाए, जरूर है, ये जरूरी है। आमीन। पुराने आदनामे में इसको गैबगीन कहा जाता था, प्रॉफिट कहा गया है। इसको प्रैक्टिस करें अपनी लाइफ में। बहुत से लोग इस चर्च में, प्रोफेटिक चर्च में आके प्रोफेटिक आज तक नहीं बने। और सुने, प्रोफेटिक बनने के लिए आपको पूरी अनॉइंटिंग को लेने के आपको लेने की जरूरत है। आमीन। इस बात को थोड़ा सोचें समझें। साल खत्म होने से पहले मैंने आपको कई दफा बोला है, 31 दिसंबर से पहले खुदा आपको बहुत कुछ देगा, लेकिन बहुत से लोग रिसीव कर रहे हैं, बहुत से लोग नहीं कर पा रहे। और मेरे पास कल की डेट तक बहुत सी गवाहियां आई हैं, और मैं ईमान रखता हूं कि अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो खुदा आपको भी ब्लेस करेगा। शाह इस्राएल अपने उस पास्टर के साथ, अपनी कवरिंग के साथ, अपने प्रो के साथ अटैच है, और कहता है सब कुछ जाकर वो उसको बता देता है। हालेलुया। और सुने सुने सुने, कहता है फिर शाह इस्राएल को नहीं पकड़ो, फिर किसको पकड़ो, किसको पकड़ो, किसको पकड़ो, आवाज करें, किसको पकड़ो। शाह इस्राएल को पकड़ना आसान था, लीशा को पकड़ना मुश्किल था, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि शाह इस्राएल को चलाने वाला भी खुदा, यहोवा खुदा अलीशा के अंदर रहता है। सोचे जरा, जो अलीशा के अंदर अपनी पूरी हजूरी लेकर रहता है, वो अलीशा को पकड़ने तो आएंगे, लेकिन वो देखेंगे कि उसके अंदर खुदा रहता है, तो वो एक रास्ता से आएंगे और 7 रास्तों से होकर भागेंगे। आई ब्लेस यू कि आपके दुश्मन एक रास्ता से आएंगे, लेकिन जब वो देखेंगे आप खुदा के नाम से खिलाते हैं, तो 7 रास्तों से उनको भागना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले प्लान किसके खिलाफ हुआ था? इस्राएल के। अब प्लान किसके खिलाफ हुआ है? अलीशा के। किसके खिलाफ? अलीशा के। ना बात करो, किसके खिलाफ? और अलीशा के खिलाफ प्लान करने का मतलब यह है मौत को बुलाना। किसको बुलाना? किसको बुलाना? इसमें कहता हूं किसी मैन ऑफ गॉड के खिलाफ कभी ना बोले। जिस दिन बोलेंगे उस दिन मौत हो सकती है। अगर किसी ने जल्दी मरना है ना, तो किसी खुदा के खादिम के खिलाफ बोलने लग जाए, मर जाएगा छेती। सही कह रहा हूं मैं। कई लोग ना अपनी वो
पुराने वाले तजर्बे बड़े रखे। ओ छड्डो जी, मैं दुआ कर रहा था, खुदा ने अगर मुझसे 20 साल पहले खुदा ने कलाम किया, 15 साल पहले, तो फिर आज भी खुदा बोल सकता है। लेकिन आसमान से जो रिलीज कर सकता है वो एक अनॉइंटेड हाथ के नीचे से कर सकता है। हालेलुया। कितने लोग बिलीव करते हैं अनॉइंटेड हाथ? क्योंकि आज मैं कुछ स्पेशल करने वाला हूं, इसलिए आपको ये सिखा रहा हूं। आमीन। आज कुछ स्पेशल होने वाला है, कहीं आमीन। और जो लोग नहीं आए उनको जरा हाथ उठा के बोले तुम लोगों ने हाथ नहीं उठाए गए, आप ऑर्डर ही नहीं मानते। तुम लोगों ने आज की मीटिंग मिस कर दी है, क्योंकि आज जो दिन आया है वो वापस नहीं आएगा। आज की मीटिंग में खुदा हमारे लिए, खुदा मेरे लिए पर्सनल कलाम कर रहा है। और आज के कलाम के वसीला से मेरी जिंदगी, मेरे हालात और मेरी जिंदगी की और मेरे घर की हर एक एनवायरनमेंट, हर एक माहौल तब्दील हो रहा है यीशु के नाम से। जो लोग आज मिस कर गए हैं वो मुझे शायद बाद में ऑनलाइन देखें, लेकिन आज की मीटिंग बहुत बाबरकत है। आमीन। आज की मीटिंग बहुत बाबरकत है। हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है जब मैं चर्च में आता हूं तो मैं सारी फिक्रें कैंसिल करके आता हूं, क्योंकि इस जगह पर ये पुरपट पर जब मैं आता हूं तो मैं कोई अलग ही बन जाता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बातें तब्दील हो जाती हैं, जहन बिल्कुल तब्दील हो जाता है। फिर मैंने कोई रिश्ता अपना वो नहीं लगता कि की सोचेगा, फलाना की सोचेगा। जो कलाम मुंह में होता है लेट हो सकती है, लेकिन बाइबल लिखा है खुदा का कलाम बेतासीर वापस। आमीन। मैन ऑफ गॉड के खिलाफ प्लान है, लेकिन उसको ये नहीं पता जो मैन ऑफ गॉड जमीन पर है, अगर वो खुफिया बातें निकलवा सकता है तो दुश्मन की बात तो पहले ही पता चल गई होगी। हालेलुया। अगर कोई आपके खिलाफ जादू करता है, करन दो, कहो और करो। क्या कहेंगे? क्या करेंगे? कोई आपके खिलाफ तवीज बनाता है, और बनाओ। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ना आवाज कर, क्या कहेंगे? कोई कर और बनाओ। कोई धमकियां देता है, कहें और दो। क्या कहेंगे? ना आवाज कर, क्या कहेंगे? पता क्यों? क्योंकि जो आपके साथ है वो जोरावर खुदा है। जो आपके साथ है वो दुश्मनों को आपके पांव के नीचे करने की कुव्वत रखता है। जो आपके साथ है वो कभी भी आपका नुकसान होने नहीं देगा। हालेलुया। कभी कभी एक ऑफिस में दो कुलीग आपस में लड़ रहे होते हैं, आपके खिलाफ प्रोफेशनल जेलसी की जाती है। डोंट वरी, आपका खुदा आपके साथ है। और जब खुदा आपके साथ है, आपके कुलीग्स ये देखेंगे कि खुदा ने तुझे कामयाब किया है। हालेलुया। क्या आपका ईमान है? क्या आपका ईमान है? कई घरों में रिश्तेदार आपस में खिलाफ है, चाचे बाबे खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन होने दो, खुदा आपके साथ रहे। कहते किसको पकड़ो? इस्राइल को पकड़ो। हाँ? किसको? अच्छा सुने, इस्राइल फौज में है। इस्राइल इधर देखते हैं, इस्राइल अलीशा एक है। हेलो अलीशा। इस्राइल फौजों में उनके साथ लड़ना मुश्किल। उन्होंने कहा अलीशा एक को ही पकड़ लो। खैर उसको पकड़ना आसान है, लेकिन उनको यह नहीं पता था जो अलीशा है वो फौजों से ज्यादा जोरावर है। हालेलुया। ओ, इस्राइल के पास हथियार हो सकते हैं, अलीशा के पास दुआ की अनॉइंटिंग है। इस्राइल के पास बारूद हो सकते हैं, लेकिन अलीशा के पास फायर है। ओ, इस्राइल के पास जंग जीतने के तजर्बे हो सकते हैं, लेकिन अलीशा के पास एक चादर है जो अनॉइंटिंग लेते हुए उस पर डबल पोर्शन डाला गया था।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पहली दफा जब उस पर मेटल गिरा था ना, जब पहली दफा उस पर मेटल गिरा था, तो उस दिन अलीशा से एलिया ने बात नहीं की थी। सुने सुने सुने, पहले 3 में इसका जिक्र है। आई थिंक 19वें बाब में इसका जिक्र है, 19वें बाब। उस दिन एलिया ने अपनी चादर किस पे डाल दी थी? किस पे डाल दी थी? और उस दिन अलीशा ने उसको नहीं कहा था मेरे पीछे चल, लेकिन ये चादर अनॉइंटिंग के साथ भरी हुई बोल रही थी। हालेलुया। लेकिन उस दिन उसको पूरा नहीं मिला था। सुनिए गौर से, उस दिन उसे कई लोगों पर चादर ही आई है, फुल कवरिंग नहीं आई। फुल कवरिंग अभी तो कुर्बानियां देनी थी, कुर्बानियां देने के लिए हम नहीं है साथ। पॉइंट टू बी नोटेड। कई लोग अपने पास्टर को खाना चाहते हैं। वो कैसे? पास्टर हमारे घर का राशन देते, तो हम उसके साथ हैं। पास्टर के वसीला बरकत मिलती रहे, बस दैट्स ऑल। पैसा बरकत 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 दो, बरकत दो। असी कुछ नहीं देना, असी हाँ। कई पास्टर के साथ इसलिए होते क्योंकि पास्टर बहुत एस्टैब्लिश है, गड्डी बंगला नौकर चाकर ने, इसलिए ये पास्टर ठीक है, मुश्किल वक्त से कमा सकता है। लेकिन कई लोग पास्टर से और कुछ नहीं, इसको पूरा लेना चाहते हैं। Are you with me? Are you with me? मुझे पता है ये क्रिसमस सीजन, मुझे क्रिसमस सीजन के कलाम सुनाना है। आवागा मैं उठे, I promise. Hallelujah. एंड उठे ही होएगा। आती कहता एंड होया सी, होया सी सही। तुसी दसो कैसा हुआ? रात को हम एक मेहंदी की रस्म में थे, एक उन्होंने शुक्रगुजारी की मीटिंग भी रखवाई थी, तो वहाँ पर इन्होंने यूसुफ और मरियम पर कलाम सुनाया। तो कहा वहाँ पर ये गया कि क्रिसमस सीज़न चल रहा है, तो हम आज क्रिसमस के ताल्लुक़ से कलाम सीखेंगे। लेकिन जब वो बात मरियम और यूसुफ के बारे में की गई, तो उनकी मंगनी पर जब बात की गई, तो खुदा ने बड़े भेद वहाँ पर रात को खोले और अपने खादम को खुदा ने कुदरत से इस्तेमाल किया। हालेलुया। आना में उठे ही है। हाँ, तुझे कहोगे इस चर्च यही सिखाया जाता है, और कोई कलाम ही नहीं है। हाँ, कई लोग, लेकिन मैं आपको पूरा उस बरकत को सिखाना चाहता हूं जहां से रिलीज हो सकता है। हालेलुया। पूरा कलाम प्रोफेटिक, यीशु मसीह की पैदाइश में भी रिलीज हो रहा है बहुत कुछ प्रोफेटिक। किसको पकड़ने के लिए? किसको पकड़ने के लिए? किस किस को रवाना किया? और लश्कर को क्या किया? रवाना किया। लेकिन अलीशा के बारे में उसको पता है, अगर शमसून अकेला होकर हजारों को मार सकता है, तो एलिया का डबल पोर्शन अलीशा पर डाला गया है। अलीशा फिर लाखों को मारने की कुव्वत रखता है। यस, आमीन, हालेलुया। अब फिर आगे आगे आगे। सो उन्होंने रातों रात आकर उस शहर को घेर लिया। उन्होंने रातों रात आकर उस शहर को घेर लिया। रात को क्यों? क्योंकि हर फौज रात को ही हमला करती है, रात को गश्त करती है, रात को घेर लेती है ताकि सुबह आसानी हो काम करने की। रातों रात, और रात सोने के लिए, रात आज के रात अलीशा सो रहा था, लेकिन उसका खुदा उसके लिए जाग रहा था। हालेलुया, हालेलुया। अलीशा सो रहा था और ड्रीम में खुदा शायद उससे बोल रहा हो, अलीशा तेरे खिलाफ कुछ प्लान किया जा रहा है, लेकिन सुन, जिस तरह मैं देख रहा हूं उस तरह देखना शुरू कर। हालेलुया।
आपके खिलाफ प्लानिंग हो रहा हो और आप कहें खुदा जिस तरह तू देखता है मुझे दिखा, और खुदा जरूर आपको दिखा देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और आगे आगे क्या लिखा है? और जब उस मर्द खुदा का खादिम जहाजी खादम सुबह को उठकर बाहर निकला, सुबह को उठकर बाहर निकला, क्या निकला? कहाँ निकला? कौन निकला? है? सुबह उठा, मालिक मैं आपके लिए चाय का इंतजाम करता हूँ। क्या करता हूँ? आलिशान का जा चाय लेकर आ, फिर नाश्ता करते हैं, पराठे लाके आप उठान दे, अंडा पराठा की। मेरे नाल एक मुंडा ड्राइव कर रहा था, हैदराबाद आया करता, पूरा नवाबशाह से लेकर हैदराबाद तक एकदम से टूल प्लाजा है, मैंने गाड़ी रोकी, मैं टूल दे रहा था, भाई साहब कौन सी जगह आई? मैं कही अंडा पराठा मंगवाए। मैं एकदम से शक्ल देखी, मैं कहते सुबह 6 बजे 10 सो रहे हैं, हुण मैं तेनू अंडा पराठा खुआवा। तो सोचे जरा, अलीशा और जहाजी अभी उठे हैं, और अलीशा का खादम उठा सवेरे, और क्या देखता है सर? तो देखा कि एक लश्कर माँ घोड़ों और रथों के शहर के चौगिर्द है। शहर के चौगिर्द। किसने देखा? जहाजी। हाँ, किसने देखा? लेकिन अलीशा कुछ और देखना चाहता है। हालेलुया। अलीशा कुछ और देखना चाहता है। अलीशा कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। अलीशा कुछ और देखना चाहता है। अलीशा कुछ लोग आपकी लाइफ में घोड़े रथ देखते हैं, आपको बर्बाद करने वाले लोग देखते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको देखना ही नहीं चाहते। कुछ लोग कुछ और देखना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। कुछ लोग आपकी बीमारी के बारे में आपसे शेयरिंग करते हैं, लेकिन कुछ लोग यहोवा की पावर के बारे में आपसे शेयरिंग करते हैं। आमीन। कुछ लोग आपके नेगेटिव घर की चीजों को उछालते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको पॉजिटिव बोलते हैं। यस। आमीन। 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 कुछ लोग कुछ और देखते हैं, लेकिन जो रूहानी आलम को जानने वाले लोग हैं, वो सिर्फ जिंदा खुदा की कुव्वत को देखते हैं। आमीन। आज मेरी दुआ है कि आप खुदा की उस कुव्वत को देखने वाले हो। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या हुआ? सो उस खादिम ने जाकर उससे कहा, उस खादम ने जाकर उससे कहा, मालिक, आगे, हाय ए मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, हाँ, हम क्या करें? हम क्या करें? उसने जवाब दिया, खौफ न कर, खौफ ना कर। खौफ खौफ खौफ। सुन। मालिक को जिसको आके वो बता रहा है, वो कौन है? कौन है? अलीशा। और कुछ देर पहले जहाजी जानता है इसने अराम के बादशाह की किंगडम को हिलाया है, लेकिन उसको यह नहीं पता अगर पूरा आरामी लश्कर और बादशाह आकर या इससे भी डबल आकर फौज अलीशा को घेर ले, अलीशा खौफजदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो अनॉइंटिंग उसके अंदर है वो उसको खौफ के सारे जंगल से और सारे पिंजरों से और कैद से निकाल चुकी है। क्योंकि अनॉइंटिंग आपको कई तरह की कैदों से निकालकर आपको ज़हनी सुकून दे देती है। आमीन। अनॉइंटिंग आपको कई कैदों से निकाल देती है। अनॉइंटिंग आपको खौफ से जुदा कर देती है। अरे जब मुकद्दसा मरियम डरी और फरिश्ते ने कहा देख तू हमला होगी और तेरा और तू उसका नाम, उसने कहा कैसे होगा, मैं तो मर्द को नहीं जानती। फरिश्ते ने कहा खौफ ना कर, तुझ पर रूह कुद्स की कुदरत तुझ पर क्या करेगी? आज का मैं रूह कुद्स की कुदरत तुझ पर, आवाज का मैं रूह कुद्स की कुदरत तुझ पर, ओ रूह कुद्स की कुदरत तुम पर, रूह कुद्स की कुदरत तुझ पर। और इसी सबब से वो मालूद है मुकद्दस खुदा का। सुने 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 सुने, अगर रूह कुद्स के साए से इतना बड़ा काम हो सकता है, शैडो से, रूह कुद्स के साए से अगर जमीन पर पहली बार सुपरनैचुरल हो सकता है,
बगैर मर्द के एक औरत अगर हामला हो सकती, साइंस नहीं मानती, डॉक्टर्स नहीं मानते, सुने, लैब्स नहीं मानेंगी, टेस्ट नहीं मानेंगे। अगर रूह कुछ के साय से ऐसा काम, अजीब काम जमीन पर हो सकता है, साय से। किससे? किससे? लेकिन आज आप पर मुझ पर साया नहीं आया, आप पर मुझ पर पूरा ही। हालेलुया। अगर साया आया होता ना, तो यीशु कहता मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजता हूं जो अब तक तुम्हारे, यीशु ने नहीं कहा तुम्हारे साया बनकर रहेगा, यीशु ने कहा तुम्हारे अंदर रहेगा। हालेलुया। और जिनके अंदर खुदा का रूह है वो इस अनॉइंटिंग में ऐसे चल रहे हैं कि वो प्रोफेटिकली वो देखते हैं जिससे वो खौफजदा नहीं होते। उनके दुश्मन हर रोज उनके पांव के नीचे कुचले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने कहा खौफ, खौफ, खौफ। बाइबल में कई जगह खौफ ना कर लिखा हुआ है, लेकिन सुनिए, जो अनॉइंटेड लोग हैं वो खौफ ना कर जरूर बोलेंगे। आमीन। इसलिए जब्राइल ने कहा खौफ, जहां से मैं आया हूं ना वहां खौफ का तो जिक्र भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना आरिफ को बुजुर्गों में से एक ने कहा मत रो, क्योंकि वहां रोने का भी जिक्र है, क्योंकि लिखा है वो सबकी आंखों के आंसुओं को। आमीन। खौफ, खौफ। इसलिए आप अपनी मुश्किल में खौफ, अपनी जॉब के लिए खौफ, अपनी बीमारी के लिए खौफ, क्योंकि जो तेरे साथ है वो जोरावर खुदा है। आमीन। और अलीशा ने यह स्टेटमेंट दी, बड़ी प्यारी बात। उसने जवाब में उसे कहा खौफ ना कर सोलिए, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ हाँ, मेरे साथ कहें, हमारे उनके साथ वालों से क्या क्या है, कम है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा। फिर से हाथ उठाएंगे। ये अलीशा ने जो बोला आप और मैं कहेंगे क्या 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 इस्राएल भाई? क्योंकि हमारे साथ वाले, क्योंकि हमारे साथ वाले, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से, उनके साथ वालों से, उनके साथ वालों से की जरूरत नहीं है। मुझे पता है हमला हो चुका है। उसका सर अब तो गए, हम दो हैं, हम कौन है? लेकिन वो तो बहुत ज्यादा है। खत्म, बाय बाय। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, जितनी मिनिस्ट्री आपके साथ की बहुत मजा आया। अलीशा हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो भाई तेनों पता ही नहीं तेरे नाल कौन रहता है। हालेलुया। अगर ये अलीशा आराम की किंगडम हिला सकता है, अगर ये अलीशा आराम की किंगडम हिला सकता है, तो आरामी अगर इसके पास आ जाएंगे तो क्या हाल होगा। अगर ये अलीशा दूर रहकर आराम के बादशाह को हिला सकता है, तो आराम का बादशाह का लश्कर और आराम का बादशाह आ जाएगा, तो फिर उसका क्या हाल होगा। हालेलुया। तू जो देख रहा है मैं जहाजी वो नहीं देखता। यू आर माई डिसाइपल, मैंने तुझे सिखाया है, लेकिन तू मेरे जैसा आज तक बना भी नहीं है। तूने मेरा इतू सा भी नहीं लिया है? इतना सा भी तूने नहीं लिया, इतनी से भी बरकत तुझे नसीब नहीं हुई। चर्च में ऐसे लोग हैं। हाँ हाँ, लेकिन जहाजी जड़ा सी ना वो लालची बंदा सी। किड़ा सी? वो नुमान कोड़ी नू शिफा मिली ना, रियाज भाई उन्हें कहा मैनू नहीं लेना, हदिया लेना ही नहीं है। हदिया, अगर आपका हदिया कबूल हो जाए ना, वो आपके लिए बहुत वंडरफुल बात होती है। कई जगह हदिये भी कबूल नहीं होते। आज तो पादरियां च फर्क है। आज दे पादरियां को लखा च हदिया दे, पादी का उत्थे दिमाग चेंज। जाइंदा भी बंदा आन दो आन दो आन दो, खुदा दे रहा है। हालेलुया।
उसने नुमान कोड़ी का हदिया ही नहीं लिया। उसने कहा ले जा वापस, ले जा, कि मैं किसी और टाइप का खादम हूं। आमीन। जहाजी ने सुनिया यार इनू तो जरूरत नहीं है, मैं पादी साहब का हदिया रिसीव कर लेना है। नुमान ने कहा क्या क्या, ओ खादम कह रहे दे दो दे दो दे दो दे दो, जाके छुपा दिया। पीछे गाल कुछ और सी आया ना, जब अली शाह ने कहा जहाजी कित्थों आ रहे हैं, सर ऐसे ही बस चाय पानी पीन गया सा। मैंने कहा जेड़ा छुपा के आया ना वो मैनू पता है। इसी तरह चर्च में कुछ ऐसे लोग हैं अपने पास्टर से झूठ बोलते हैं, खुफिया बातें। नो 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 नो, आप नॉर्मल लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो आपके साथ पास्टर आपके लाइफ का जो खुदा ने खादम दिया है ना, वो आपकी अंदर की भी बातें खुदा उससे बता सकता है। आमीन। कितने लोग बिलीव करते हैं इस बात पे? हाँ, जिनको नहीं पता तो खैर है, कोई गल नहीं। लेकिन कभी किसी के साथ तजुर्बा हुआ कि आपने मुझे बताया ना हो और मुझे पता चल गया हो, किसी के साथ ये तजुर्बा हुआ हो, हाथ उठा सकते हैं बगैर शर्माए। गुड गुड। कई लोगों के लिए खुदा इस तरह भी बोला है। तो अगर आपके साथ ये तजुर्बा हुआ है तो फिर आप क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम छुप कर काम करेंगे? हैं? दसोगे ना फिर। लेकिन जहाजी यहां हैरान है, ये क्यों कह रहा है कि हमारे वाले उन वालों से ज्यादा हैं, क्योंकि जहाजी पर वो नहीं था जो सब कुछ मैन ऑफ गॉड के ऊपर था। आमीन। कई लोग कई सालों से अपने पास्टर के साथ रहते हैं, सब कुछ नहीं ले पाते। पता क्यों? पता क्यों? पता क्यों? ये बात सुने, क्योंकि वो सिर्फ भेड़े हैं। वो क्या है? भेड़े हैं। क्या है? भेड़े हैं। भेड़े चरवाहे से पता क्या लेती है? हाँ? सही से क्या? ज़बूर 23 में लिखा है, वो मुझे राहत के, भेड़ सिर्फ हरी हरी चारा गाएं और बस भेड़ यहां तक होती है। लेकिन बेटे हैं? बेटे मिरास ले लेते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? बेटे क्या ले लेते हैं? बेटे क्या ले लेते हैं? मिरास लेने वाले भेड़ों से अलग होते हैं। तो इतने कई मेरी भेड़ा बैठियां ने। अच्छा सुने, भेड़े किसी और की भेड़े भी हो जाती हैं। पास्टर की ये बात अच्छी नहीं लगी। आप समझ रहे? नहीं, पास्टर ने आज मुझे डांट दिया सबके सामने। एक कहन दी गल है, हर मीटिंग च साडू डांटनगे। ये भेड़े हैं, हमारी भी कोई इज्जत है, हमारा भी कोई मुकाम है, हम भी तो कुछ हैं, लोग हमारी भी इज्जत करते हैं। ये भेड़े हैं। कौन है? लेकिन सोचे जरा, युरहाम खड़ा हो, मेरा बेटा जफनाया खड़ा हो, जाइन खड़ा हो, मैं सबके सामने उनको चपेट मार दूं, क्या करेंगे? कहेंगे हम जा रहे हैं, दूसरा बाप ढूंढने जा रहे हैं। रबिन्सन समझ रहा है? कहेंगे वो वो है, क्योंकि वो मिरास के मालिक है। डैनियल भाई गल समझ आ रही है? वो मिरास के मालिक हैं, उनको पता है मिरास यहां से है। हम गुलाम नहीं है, हम भेड़े नहीं है, हम बेटे हैं। क्या है भाई साहब? सब मेरा बेटा, मैं उसको जितना भी मारूं ना, हैंगर से मारूं, डंडों से मारूं, थोड़ी देर रोते हैं, चुप हो जाते हैं,
सॉरी करते हैं, उसके बाद फिर वही। लेकिन अगर मैं किसी गैर को मारूं ना, वो मेरे खिलाफ हो जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? बेटे मिरास ले लेते हैं, भेड़े नहीं ले पाती। तो इधर कहीं मेरी भेड़े बैठी हैं, जो अभी तक भेड़े ही हैं। हरी भरी चरगाएं दे रात के पास्टर साहब आज मजा नहीं आया है? और थोड़ा देखते हैं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, यकीन करें, इधर कुछ मीटिंग्स में अगर मैं प्रोफेटिक नहीं बोलूं ना अभी, कुछ लोग यहां से छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि टेस्ट ये लग गया है। सही कह रहा हूं। कुछ मीटिंग्स में जोश नहीं होगा ना आज, लेकिन जो मिरास के लोग हैं ना, वो नहीं कभी छोड़कर जाते हैं। आमीन। ए मेरे नाल एक बंदा थे, छड़ के गया पिछले साल। वो पास्टर्स को सैलरी दे रहा है। मुझे पता चला सैलरी मिल रही है, सैलरी मिल रही है। इसलिए उसने मुझे कहा, सर अभी आपके चर्च में मजा नहीं आता। चला गया। जाओ। नहीं आप अभी ना पास्टर दाऊद को ज्यादा मानते हैं। मैं यार यस्सु ਨੂੰ मानना हुआ, पास्टर दाऊद कौन है? हाँ, मेरे पास्टर के पास्टर, मैं उनकी इज्जत करता हूँ बस। मैं तो फोन पे भी उनसे बात नहीं करता, बहुत कम। वो 3 महीने में एक दफा आते हैं, तो 3 महीने जब वो पीरियड होता है उसमें एक दफा ही बात होती है। अभी मेरी 3-4 दिन पहले बात हुई पास्टर यानी के लिए। उनकी तबीयत खराब है, दुआ करिएगा। कल उसका ऑपरेशन है पास्टर यानी का। गोल ब्लैडर में पथरी आई है, और दुआ करते हैं कि खुदा सब कुछ बेहतर करे।